ये आदमी वाकई में चोरी करने का एक अनोखा तरीका जानता था। एक छेद वाली बॉल का इस्तेमाल करके उसने पलक झपकते ही लाखों की कार का लॉक खोल दिया। गाड़ी के अंदर घुसते ही उसने तुरंत तलाशी शुरू कर दी। उसकी नज़र डैशबोर्ड पर लगे कीमती स्क्रीन पर गई, लेकिन वो उसके किसी काम की नहीं थी। कुछ पल सोचने के बाद वो वहीं बैठकर हंसने लगा, लेकिन जैसे ही वो निकलने की तैयारी कर रहा था, कार का दरवाजा अचानक लॉक हो गया। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चोर अब घबराने लगा और जल्दी से पीछे की सीट पर चढ़ गया। कई घंटों तक कोशिश करने के बाद भी वो कोई भी दरवाजा नहीं खोल पाया। जब उसे कोई और उपाय नहीं सूझा तो उसने हैंडल पकड़कर विंडशील्ड को लात मारकर तोड़ने की कोशिश की। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार मजबूर होकर उसने अपना फोन निकाला और दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आई, जिससे उसे एहसास हुआ कि कार में सिग्नल नहीं है। बेकार की कोशिशों के बाद उसने थोड़ा शांत रहने का फैसला किया। उसने देखा कि बाहर एक आदमी उसके पास ही खड़ा है। उसने अंदर से आवाज देने की भी कोशिश की, लेकिन कार पर काले ग्लास की फिल्म लगी थी, जिससे बाहर से अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। दोनों आदमी उसे बिना देखे वहां से चले गए। अब रात हो चुकी थी और चोर भूख और प्यास से तड़प रहा था। तभी उसकी नजर सीट पर रखे अखबार पर पड़ी। उसमें एक डॉक्टर की बेटी की चोरी की घटना में मौत की खबर थी। शुरू में तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सुबह होते ही उसे एक मैसेज आया। किसी ने उसे मिड कंट्रोल स्क्रीन लगाने का सुझाव दिया। उसे लगा कि शायद कोई उसे बचाना चाहता है और उसने तुरंत स्क्रीन वापस लगा दी। लेकिन भेजी गई वीडियो में सिर्फ इतना ही नहीं था और अब भी बात नहीं बनी तो उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने पीछे की सीट पर जाकर कार के दरवाजे का पैनल तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा तोड़ने ही वाला था, अचानक सामने से कॉल आया। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और सामने वाले से कार को अनलॉक करने की रिक्वेस्ट की। दूर नहीं सर, नहीं की लोट कुछ ना। सामने वाले को पता था कि वो झूठ बोल रहा है, फिर भी उसने कार स्टार्ट कर दी, पर अभी कार आगे नहीं बढ़ सकती थी। सामने वाले ने चेतावनी दी कि असली यातना अभी शुरू हुई है। इसके बाद एस बड़ी ई से ठंडी हवा निकलने लगी। आदमी को ये अच्छा लगा, इसलिए वो दोबारा अपने दरवाजे तोड़ने की कोशिश में लग गया। जैसे ही उसने एक दरार खोली और हाथ अंदर डालने की कोशिश की, अगले ही पल उसे एक तेज कट लग गया, जिससे उसे दर्द होने लगा। जब वो घाव को बांध रहा था, एस बड़ी ई की हवा अचानक तेज हो गई। उसने जल्दी से अखबार और फुटमैट लेकर वेंट को ढक दिया, लेकिन गाड़ी में इतनी तेज ठंड से वो कांपने लगा। अगले दिन सुबह चोर को उसी सेम कॉल ने जगाया, पर इस बार सामने वाला 30 सेकंड के लिए सिग्नल जैमर बंद करेगा, ताकि वो अपने दोस्त को मदद के लिए फोन कर सके। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि दोस्त उसकी फंसे होने की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। सामने वाले ने बताया कि वो एक डॉक्टर है और कॉल कट हो गई। इसके बाद वेंट से कोई गैस निकलने लगी थी। चोर को नहीं पता था कि वो लॉफिंग गैस है और वो जोर जोर से हंसने लगा। नशे में उसे गाड़ी के अंदर अपनी पत्नी और वो बैठे नजर आ रहे थे। उसने वादा किया था कि वो चोरी नहीं करेगा और अब उसकी पत्नी तलाक मांग रही है। अगले ही पल कार में फिर से कॉल आते ही वो जाग गया। आदमी पूरी तरह थक चुका था। उसने सामने वाले से खुद को छोड़ने की विनती की। उसने फोन पर बताए गए सामने के बटन को भी दबाया और देखा। उसे लगा कि अब वो निकल सकता है। तभी टाइम बम देखकर वो चोर उसे सामने रख पीछे की सीट पर जाके एक छेद कर देता है और जब भी कोई बाहर से गुजरता वो पूरी ताकत से चिल्लाने लगता। लेकिन ये सब बेकार था, क्योंकि हर बार जब वो चिल्लाता कार के अंदर से तेज और कर्कश की आवाज आती। पर बॉम्ब में अब काउंटडाउन शुरू हो चुका था और उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था।